दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लेके आए आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी व एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सीरीज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। विश्वविद्यालय जो गुप्त युग में मशहूर हो गया था। ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नालंदा। ठीक है दोस्तों, और ये नालंदा कहाँ पे था दोस्तों? ये था बिहार राज्य में। ठीक है दोस्तों, ये कुमार गुप्त राजा था गुप्त युग का, उसके द्वारा, और ये बुद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? ए विक्रमादित्य, बी कुमार गुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम को, डी हर्षवर्धन को। तो दोस्तों ये इसको कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था। ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी वैष्णव धर्म का, डी तंत्र मंत्र का। तो दोस्तों मैंने अभी बताया इसका आंसर, ये आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये है दोस्तों बौद्ध धर्म का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, डी घटोत्कच, डी कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों श्रीगुप्त। अगर श्रीगुप्त दोस्तों इस ऑप्शन में नया हो तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। अगर श्रीगुप्त ऑप्शन में है और चंद्रगुप्त दोनों है तो पहले वैरायटी अपन श्रीगुप्त को देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद शिलालेखों में वर्णन किया गया है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। तो दोस्तों ये होगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गुप्त शासक के कार्यक्रम में चीनी यात्री फायान भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा वंश के बारे में सही नहीं है? मतलब ये है गुप्त वंश के बारे में बात की गई है इसमें। ठीक है दोस्तों, यहीं पे होगा गुप्त वंश के बारे में। ए वे मुख्यतः भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्र में शासन करते थे। इसमें गलत बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सही है। विशेषता शासक
वसंगत भी होता था और उत्तराधिकारी हमेशा बड़ा पुत्र होता था। तो ये जरूरी नहीं था दोस्तों, तो ये गलत है। उत्तराधिकारी हमेशा गुप्त वंश में बड़ा पुत्र ही हो। इसमें कई बार छोटे को भी, या मतलब जिसके 3-4 बेटे, तो चौथे नंबर को भी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्ष। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ये कालिदास थे दोस्तों, ये संस्कृत के बड़े विद्वान थे, इसलिए इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है? ए गंधार, बी कनौज, सी नालंदा, डी वैशाली। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है दोस्तों नालंदा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्षकार दरबारी कवि कौन था? ए बानी, बी रावण कीर्ति, सी बाणभट्ट, डी विष्णु शर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाणभट्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ था? ए घटोत्कच, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त वंश प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य कला, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व और भूमि सुधार, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा दोस्तों कला और स्थापत्य कला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतिम बुद्ध बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ए कनिष्क, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी बिंबिसार, डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। तो दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी या दरबारी भाषा थी संस्कृत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त शासक काल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल
विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ए भानुगुप्त, बी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी वराहमिहिर। तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसके ऑप्शन ये नहीं होंगे, इसका ऑप्शन होगा आर्यभट्ट। आपको पता ही है गणित के तो महान से महान यही थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अपन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये सेशन का। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।